गहलोत सरकार आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू कर रही है। शिविर में अलग अलग सत्र होंगे। इसमें दोपहर 2 बजे तक पहला सत्र होगा, जिसमें 4 मंत्री अपने विभागों की रिपोर्ट पेश करेंगे। पहले दिन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, डॉक्टर सुभाष गर्ग प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से रात तक दूसरा सेशन चलेगा, जिसमें कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री, कृषि विपणन राज्य मंत्री, साथ ही साथ में खान मंत्री प्रमोद जैन, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, भजन लाल जाटव, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, जनजातीय मामलात के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने विभागों की रिपोर्ट पेश करेंगे। ये आज का पूरा कार्यक्रम है। चिंतन शिविर में कुल 8 ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन होना है। इसमें एक जैसे नेचर वाले विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। इसी के हिसाब से मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं। इन 8 ग्रुप्स में चिकित्सा सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वाटर सेक्टर। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र और विविध क्षेत्रों को समूह को बनाया गया, इसमें शामिल किया गया और इन जो समूहों को बनाया गया है, इसी समूह के आधार पर सभी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ चिंतन शिविर पर लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं बातचीत। विष्णु, क्या अपडेट है चिंतन शिविर से संबंधित? बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि अभी चिंतन शिविर से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और वो मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में क्योंकि आगामी बजट है और ये राज्य सरकार का आखिरी बजट है गहलोत सरकार का, और उसमें क्या किस तरह से कौन सी योजनाएं शामिल की जा सकती है, उन पर वो सुझाव लिए जाएंगे। किस तरह की योजनाएं जो पब्लिक को लाभ दे सकती है, जनता को लाभ दे सकती है, उनको लेकर सुझाव लिए जाएंगे और उन पर मंथन किया जाएगा। और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा और उसके बाद सब लोग सुझाव देंगे और उसके कुछ समय बाद चिंतन शिविर शुरू होगा। चिंतन शिविर में पहले आधे घंटे तक जो राज्य के मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनका प्रेजेंटेशन होगा। विभिन्न जो विभाग हैं उनको लेकर, जो ग्रुप बनाए हैं अलग अलग, उनको लेकर किस ग्रुप में क्या रहने वाला है, इन तमाम बातों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा वो प्रेजेंटेशन करेगी। और लगातार जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें विभिन्न जो ग्रुपों में हैं उनके जो मुखिया हैं यानी मंत्री बनाए गए हैं। जैसे शिक्षा का ग्रुप है, उसमें बी डी कल्ला रहेंगे। वहीं चिकित्सा में प्रसादी लाल मीणा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से जुड़े हुए मामलों में टीकाराम जूली को बनाया गया है प्रमुख। तो और कृषि उसमें लालचंद कटारिया को बनाया गया। तो तमाम जो ग्रुप बनाए गए, 8 ग्रुप बनाए गए, वो उनके मंत्री प्रेजेंटेशन करेंगे कि किस विभाग की क्या योजना है, क्या घोषणाएं हो चुकी है और वो पूरी नहीं हो पाई, कहाँ अटक रही है, इन तमाम बातों को लेकर वो कहेंगे। आगे उन योजनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा, इन पर भी चर्चा होगी, मंथन होगी और वो विभाग जो है उनसे मंत्री बताएंगे मुख्यमंत्री को और उनके आधार पर ही ये तय होगा कि किस विभाग में कितना काम हुआ बजट घोषणाओं पर, किसमें कौन सी घोषणाएं अधूरी रह गई या पूरी क्यों नहीं हो पाई और आगे उनको पूरी करने के लिए क्या किया जा सकता है। चूँकि ये पूरा जो सरकार का चिंतन शिविर किया जा रहा है उसका रिव्यू एक तरह से सरकार का पूरा रिव्यू है, सरकार के कामकाज का रिव्यू है, मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू है, वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और इसको लेकर ही लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो इस पूरे शिविर पर नज़र रखे हुए हैं, इनके कामकाज पर नज़र रखे हुए और उसके आधार पर ही आगामी जो रिसफल होगा यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें तय किया जाएगा कि कौन मंत्री रहेगा और कौन बाहर जाएगा। इसको लेकर भी यहाँ समीक्षा की जा रही है कि किस मंत्री का बेहतर परफॉर्म होगी। क्योंकि कुछ दिन पहले जब पिछले रविवार को यहाँ बैठक हुई थी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, तब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा था कि ये मंत्रियों की परफॉर्मेंस होगी और परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगामी उनका तय होगा। साथ ही कार्यक्रम भी जो आगामी टिकट है वो भी उसी आधार पर दिए जाएंगे। जब भी इस तरीके के चिंतन शिविर होते हैं और इलेक्शन के बिटवीन, मतलब अब इलेक्शन आने वाला है, चुनावी साल में पार्टियां प्रवेश कर चुकी हैं और जो मौजूदा सरकार होती है जब वो चिंतन शिविर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों का भविष्य भी तय हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे चुनाव में मौजूदा मंत्रियों के भी टिकट कट जाते हैं।
अब ऐसे में ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस मंत्री का कैसा काम रहा, तभी आगे आप सर्वाइव कर पाएंगे पॉलिटिक्स में, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी, टिकट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को क्या मिल सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूँ, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो बजट आने वाला है, क्या इस बजट को, इस शिविर को देखते हुए, मंत्रालय के कामकाज को देखते हुए घटाया बढ़ाया जा सकता है? क्या प्रभाव पड़ेगा इस बजट में भी इन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल आशीष, ये अमूमन यही देखा जाता है। ये जो चिंतन शिविर है वो भी इसी का है कि विभागों की समीक्षा की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, साथ में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी कह चुके हैं कि ये मंत्रियों की परफॉर्मेंस इससे आंकी जाएगी कि किस विभाग में कितना काम हुआ, कौन सी योजनाएं हैं या घोषणा है जो पूरी नहीं हो पाई, कारण क्या है, उसको लेकर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा यह गया है कि उसमें मंत्री की कितना सक्रियता रही नहीं रही, उन तमाम बातों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा और उसी को लेकर ये किया जाएगा। और इसी आधार पर जो टिकट हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये सही है कि टिकट का जो ध्यान रखा जाएगा वो परफॉर्मेंस के आधार पर ही रखा जाएगा। किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो मंत्री कैबिनेट में रह पाएगा नहीं, अगर परफॉर्मेंस सही है तो कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा और नए लोगों को यहाँ मौका दिया जाएगा। लेकिन ये होगा तय अभी। और इसके अलावा जो आने वाला बजट है, दूसरी सवाल जो आपने किया कि जो आने वाला बजट है, उस बजट में क्या योजनाएं हैं जो जनता जिनसे तक उनका लाभ पहुंचे, और उसको लेकर योजनाएं, ऐसी योजनाएं, क्योंकि चुनावी साल है और घोषणाएं होने के बाद उनको पूरी करने के लिए समय भी कम रहेगा सरकार के पास, तो वो ऐसी योजनाएं ज़्यादा लाएगी जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए और साथ में कम समय में इम्प्लीमेंटेशन हो पाए उनका। क्योंकि अगर घोषणाएं कर दी जाती है और उनका क्रियान्वयन नहीं होता है तो उसका गलत असर भी पड़ता है। इन तमाम बातों को, संभावनाओं को लेकर यहाँ पर योजनाओं का तय किया जाएगा। पिछले दिनों एक खबर चलाई थी हमने कि जो राशन की दुकानें, वहाँ पर आम रसोई के, जो आम जनता से जुड़े हुए जो रसोई के सामान हैं वो मिलेंगे सस्ती दरों पर। तो ऐसे में, क्योंकि योजना ऐसी है कि कंपनियों से बात करनी और राशन की दुकानों पर उसको लागू करना है, ये संभवतः बजट में भी घोषणा हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर ये जो सरकार है वो ऐसे कदम उठाएगी जिससे घोषणाएं जो है उनका क्रियान्वयन जल्द हो सके और जनता तक भी उनका लाभ पहुंच सके। तो इनको लेकर भी यहाँ पर मंथन और सुझाव लिए जाएंगे मंत्रियों के, और मंथन किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो क्योंकि ये आखिरी साल है वो बड़ा अहम है और इसी को लेकर ये चिंतन शिविर है ये भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आगे आने वाले घोषणाएं हैं या जो पीछे घोषणाएं की जा सकी उनकी क्रियान्वती है, इन तमाम बातों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा और उसी को लेकर ये पूरा मंथन किया जा रहा है। तो अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से आगे क्या रुख रहता है। परंतु एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो अगर चिंतन शिविर हो रहा है तो इसमें आकलन किस प्रकार होगा, क्या मुख्यमंत्री इस पूरे जो है परफॉर्मेंस उस पर नज़र रखेंगे या इसका मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में मैच के जो जज होंगे वो शायद वही होंगे कि इस तरह से कौन इन योजनाओं का आकलन किया जाए, या फिर जनता होगी, क्योंकि जनता अमूमन सर्वोपरि होती है, वो निगाह रखती है सरकार, कौन सी सरकार का कामकाज सही है, किस मंत्री का कामकाज सही है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती है। और इसी को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। ये मंथन लगातार 2 दिन चलेगा सरकार का, आज 2 सत्रों में होगा। उस सत्र में पहले सत्र में अलग ग्रुप जो बनाए गए हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और इसके अलावा एजुकेशन और ग्रामीण विकास, पंचायत, ये सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा। दूसरे सत्र दोपहर बाद शुरू होगा, वो रात तक चलेगा। कुल मिला के इस तरह से योजना बनाई गई है कि अलग अलग जो ग्रुप बनाए गए 8, उनमें 4 ग्रुपों का पहले होगा और 4 ग्रुप का प्रेजेंटेशन बाद में होगा। खास बात यह कि जो मंत्री हैं वो अपने विभाग का ब्यौरा रखेंगे यहाँ पर और वो बताएंगे कि क्या घोषणाएं थी जो हो गई, क्यों नहीं हो पाई, आगे क्या किस तरह से सुझाव है। तमाम बातों को लेकर पहली बार हमेशा अमूमन सरकार के जब भी इस तरह के चिंतन शिविर होते हैं तो अफसर अपने विभाग का ब्यौरा रखते हैं, लेकिन पहली बार यह है कि मंत्री अपने विभाग का ब्यौरा रखेंगे। जी, मतलब जनता को जवाब देने का समय है विष्णु, और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग से कुछ काम नहीं हो पाए तो क्या इसको डैमेज कंट्रोल के लिए उनको टास्क दिया जाएगा कि भाई अब बचे के कुछ महीने, जब तक जो है आचार संहिता लग नहीं जाती तब तक आप चाहे इसमें घोषणाएं करें चाहे कुछ करें, डैमेज कंट्रोल करिए। सेम गोज टू अदर विभाग ऑल्सो, वहां पर भी अगर कोई काम नहीं हुआ है तो क्या उनको भी टास्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि चिंतन शिविर कहीं ना कहीं दशा और दिशा तय करेगा मौजूदा गवर्नमेंट की, क्योंकि सामने चुनौती बहुत बड़ी है रिपीट करने की, जो कि कभी राजस्थान में हुआ नहीं है।
बिल्कुल ये सही है, क्योंकि लगातार वमन ये देखा गया कि यहाँ पर परिपाटी एक के बाद एक का है जी। पहले 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी, इस तरह का सत्ता रही है। यहाँ लगातार सरकार दावे करते आ रही है कि, या कोई भी सरकार वो दावे करती है कि वो रिपीट कर जाए, पर वो रिपीट तब कर पाती है जब उसकी योजनाएं जनता के गले तक उतरे। क्योंकि अमूमन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि वो रिपीट करेंगे, योजना ऐसी शानदार है। पिछले जो 2 कार्यकाल को देखें तो वहाँ भी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह नहीं हो पाया या कहीं खामियां रह गई। इस बार इस तरह की खामियां नहीं हो, इन सब तमाम बातों पर देखा जाएगा क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो लागू करें जिससे उनका बराबर इफेक्ट पड़े और जनता उनसे प्रभावित हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो आगामी बजट है, उस जो बजट है उसमें भी घोषणाएं जो की जाएगी वो यही की जाएगी, क्योंकि बजट फरवरी में पेश होगा और उसके बाद 5 या 6 महीने बाद एक तरह से चुनाव में सब जुड़ जाएंगे, तो फील्ड मैदान में उतर जाएंगे, तो उनके पास 5-6 महीने रहेंगे जिसमें वो योजनाएं लागू हो और लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर नहीं होती तो गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इन तमाम संभावनाओं और इस पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो अब तक घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई, उन घोषणाओं के कारण क्या है, इनको लेकर भी मंत्रियों की क्लास ली जाएगी कि उनको क्यों नहीं हो पाई, क्या कहाँ अटक गई। जैसे बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं, एक सबसे बड़ी घोषणा थी कि यहाँ पर भामाशाह जो महिलाएं हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको मोबाइल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार कह चुके कि दिए जाएंगे और मोबाइल लगातार कई घोषणाओं, कई सभाओं में कह चुके, लेकिन फिलहाल अभी तक वो मोबाइल क्या कहीं धरातल पर नहीं आ रहे। हालांकि जो मंत्री हैं वो बातचीत की हमने अभी, चाहे ममता भूपेश हो, चाहे इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की वो सब लागू होगी, लेकिन इस तरह की कई और घोषणाएं भी है। एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि सरकार की जो सर्विस डिलीवरी है कि वो घोषणाएं हो गई, पर वो किस हद तक पहुंची है, नहीं हुई है, उनका लाभ कितना मिल रहा है, इनकी मॉनिटरिंग। तो उनकी मॉनिटरिंग का, चूंकि सरकारी विभाग है, सरकारी अफसर है, वो करते हैं, तो ऐसे में जो मुख्य सचिव है उनको जिम्मा है कि वो कौन सी योजना है जो सही उनकी क्रियान्विति हो रही है, सही धरातल तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, आखिरी व्यक्ति जो छोर तक पहुंच मिल रही है, नहीं मिल रही है। इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ पर मंथन किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट भी लिए जाएंगे। जी, बड़ी चीज़ ये है ना विष्णु कि भाई सरकार को लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन मसला ये होता है कि जनता को कितना समझ में आया आपका काम, उनके गले उतरा है कि नहीं उतरा है। क्योंकि अगर उनके गले नहीं उतरा तो आपका सारा कराधारा, सारा चिंतन शिविर जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब ऐसे में ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहकर आरोप लगाता है कि सरकार ने 5 सालों में, अब तक का पूरा कार्यकाल जो 4-4.25 साल का रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, धरातल पर कुछ उतरा नहीं। अब ऐसे में कितना मुश्किल काम होगा ये लोगों को बीच जाकर समझाना कि विपक्ष गलत कह रहा है, हमने जो किया है वो जमीन पर उतरा है, ग्राउंड पर उतरा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया अब विष्णु तमाम जानकारियों को साझा करने की, क्योंकि चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। पहला सेशन होगा, उसके बाद दूसरा सेशन होगा। सभी मंत्री अपना अपना प्रेजेंट। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।